आज का वीडियो बनाने का मकसद मेरा एकदम नीट एंड क्लीन साफ़ है एकदम। वैसे तो मेरा सारे वीडियो बनाने के पीछे का मकसद नीट एंड क्लीन और साफ़ है कि मैं क्यों वो वीडियो बनाना चाहता हूँ। भाई मेरे पास कुछ एक बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बांटना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं एक कदम सिर्फ बढ़ा सकता हूँ इस चीज़ के ऊपर में कि जिस देश के अंदर में 95% लोग स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करते हुए लॉस खा जाते हैं और घर बैठ जाते हैं, और मैं कुछ कर सकता हूँ, उनकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मैं प्रॉफिट में हूँ, तो मैं ज़रूर करूँ। मेरा एक सामाजिक दायित्व भी है। तो मुझसे किसी ने कहा कि आप अपना जो है पहले 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर करो, तब तो हम मानें कि आप प्रॉफिट में हो। एक ने तो नीचे कंफर्म कर दिया, कहने लगे ये लॉस में नहीं है। अच्छी बात है, मैं प्रॉफिट में हूँ, मैं लॉस में हूँ, मेरा 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर होना चाहिए। उसके बाद मुझे ट्रेडिंग के बारे में बात करनी चाहिए। अब मैं आपको एक डिस्क्लेमर सुनाता हूँ। डिस्क्लेमर बड़ा सिंपल है कि ना तो मैं सेबी रजिस्टर्ड हूँ, ना मैं तो कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ, ना मैं जो है आपको कोई तरीके की टिप देता हूँ कि आप ये ट्रेड करो। दूसरी बात ये है कि ना तो मुझे फ्यूचर में कभी टेलीग्राम चैनल बनाना है कि आपसे मैं 2500 रुपये चार्ज करना चाहता हूँ, ना ही मुझे आपसे कोई करोड़ों रुपए का फंड लेके और उसमें आग लगा देनी है कि मान आदमी हूँ, आ जाओ, मैं JW में रेट में मीटिंग कर रहा हूँ और सारे लोग इकट्ठे हो जाओ 2500 रुपये दे के, और वहाँ से मैं बहुत सारा फंड इकट्ठा करके और जो है उसको मैं अपने तरीके से फूंक दूँ। मेरा टारगेट तो यही है कि आपको ऐसे ही लोगों से दूर रहना है। मैं आपको उस फ्रेम माइंड से ही मैं आपको निकालना चाहता हूँ कि जहाँ पर जो एडवाइज़र आपको स्क्रीनशॉट दिखाते। एक बात बताओ, एक फ़र्ज़ी स्क्रीनशॉट बनाने में या डिजिटल रियल टाइम एक AI के ज़माने में ये सब बनाने में मुझे कितनी देर मैं प्रॉफिट में बना के आपको दिखा दूँगा। ये जो आपको दिखा रहे हैं ये भी तो ये कौन सा आपको ओरिजिनल दिखा रहे हैं। जिस दिन प्रॉफिट होता है उस दिन का स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं आपको। और आप इनके साथ में जब जुड़ जाते हो तो आपने तो खुद ही उसको ऑब्ज़र्व किया होगा चीज़ को कि हाँ यार, जिस दिन प्रॉफिट हुआ था उस दिन का स्क्रीनशॉट ज़रूर दिखाया हो, क्योंकि काफ़ी दिन तो प्रॉफिट भी होता है। ऐसा तो नहीं कि लगातार बाज़ार में लॉस ही होता रहता है। लेकिन जिस दिन लॉस हुआ था तो ये कैसे मिस्टर इंडिया बन गए थे, आपके सवाल का जवाब नहीं दे रहे थे और आप नाराज़ हो रहे थे और वो कह रहे थे स्टॉक मार्केट इज सब्जेक्ट टू क्या रिस्क, प्लीज़ रीड ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली। मुझे ये सब नहीं करना मेरे भाई। मैं किसी को बहकाना भटकाना नहीं है। मैं कुछ सच बोल रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि आपको पता है, लेकिन आप उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे। आपको पता है तो आपको फॉलो करना चाहिए। आप फॉलो नहीं कर रहे इसलिए आपको लॉस हो रहा है। मैं आपको कुछ सच बोल रहा हूँ कि बाज़ार जो है रिस्पेक्ट नहीं करता है रेजिस्टेंस को और सपोर्ट को। बाज़ार रिस्पेक्ट नहीं करता है बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को। बाज़ार रिस्पेक्ट नहीं करता है अच्छे रिज़ल्ट बुरे रिज़ल्ट को। बाज़ार रिस्पेक्ट नहीं करता है कि कोई आदमी 20 साल के लिए अगर इन्वेस्टेड है तो उसको गारंटीड बहुत तगड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब ये सच है, ये सारी बातें सच हैं। ऐसे ही ये फाइनेंशियल एडवाइज़र जो हैं, जो सॉफ्टवेयर भी बेच रहे हैं, इवन ये गारंटी नहीं करते हैं कि ये बाज़ार के अंदर आपको प्रॉफिट, ये मुंह से बोलते हैं लेकिन ये गायब होते हैं। आपको भी मालूम है इनके दिए गए टिप फेल होते हैं, ये गायब होते हैं बाज़ार से। तो ये सारे सच हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जो सच आपको भी मालूम है, लेकिन मैं आपको उसकी याद दहानी कराता हूँ, बार बार आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ट्रेडिंग जो है एक ऐसा बिज़नेस है जिसके अंदर आपको सुकून चाहिए, शांति से होने वाला काम है ना। सुकून चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है आपको प्रॉफिट में आने के लिए कि आपके ऊपर पैनिक नहीं होना चाहिए। तो ये कंडीशन पैदा कैसे होगी कि आप शांति से हैं और आपके ऊपर किसी तरीके का पैनिक नहीं है। एक शांत दिमाग, एक बिना पैनिक का दिमाग ही तो कोई स्ट्रेटजी बनाता है। कामयाब स्ट्रेटजी, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी वो बना सकता है। मेरा एक दोस्त था 2009 में, जब मैंने पहली बार डीमैट अकाउंट खुलवाया था तो मेरे उसी दोस्त ने मुझे ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा के दिया था। मेरे पास पैसे नहीं होते थे उस टाइम पे, तो उसने मुझे इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया था कि लगा देख मैं ये करोड़ों रुपए से करता हूँ और मैं लाखों रुपए कमाता हूँ,
और तू भी अपना जो भी थोड़े बहुत पैसे तो सबके पास होते ही हैं, तू थोड़े बहुत पैसे इसमें डाल ले, जब तक तेरे पास काम नहीं होता तू ये कर लिया कर, मैं तुझे सिखा दूंगा कैसे होता है। आज वो आदमी बाजार में नहीं है। क्या क्या कर रहा था वो? आप उससे कहो कि स्टॉक मार्केट से ये जगह फ्रॉड नहीं है, तो मानता ही नहीं है, लड़ने मरने को तैयार है, कह रहा है फ्रॉड है, ऑपरेटर चीट करता है इसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो, हम लोग प्रॉफिट में निकलें, शांति से निकलें, सुकून से निकलें, और ये इस पे बिलीव रखें कि बाज़ार फ्रॉड नहीं है। हम लोग गलती कर रहे हैं, हम लोग गलती कर रहे हैं, बाज़ार फ्रॉड नहीं कर रहा है। स्टॉक जो भागता है वो भागता है, जो गिरता है वो गिरता है, हम लोग गलती कर रहे हैं, शॉर्ट कवरिंग आएगी। ये सारी गलतियां हमें इन्हीं लोगों ने सिखाई हैं। तो ये सारा शोर ख़त्म हो जाए हमारी ज़िंदगी से, हम लोग सुकून से टर्मिनल देख लें, क्या हो रहा है वहाँ पर देख लें, और कुछ एक नियम बना लें कि भैया लॉस छोटा लेना है, प्रॉफिट बड़ा लेना है। 3 ट्रेड फेल होंगे, 4 ट्रेड फेल होंगे, 5वां 6वां 7वां ट्रेड भी काम करेगा तो हम लोग प्रॉफिट के अंदर आ जाएंगे। एक छोटा सा नियम और बनाना है कि हमको अपना सारा पैसा नहीं बाज़ार के अंदर डाल देना है। इससे हमको ये बेनिफिट आएगा कि हमारे ऊपर पैनिक खड़ा नहीं होगा, है ना। ये सबक जो है, मैंने ऐसा नहीं कि मतलब मैं आज आया और मैंने ये सब ज्ञान अपने पास ऐसे ही इकट्ठा कर लिया। 2012 में जब मेरे पास ठीक ठाक फंड हो गया था तो मैं ट्रेड करता था, और रियल टाइम मार्केट के अंदर इंट्राडे के अंदर ही मैंने 1800 रुपये से कुछ वॉक फार्मा उस दिन गिरना शुरू हुआ, तो 1600 रुपये जब आ गया तो मैंने कहा माँ की आँख के, तो मज़ा आने वाला है आज, ये तो बड़ी अच्छी कंपनी है और ये तो स्टॉक उधम काट देगा। मैंने 500 शेयर ले लिए, वो वहाँ से 1400 रुपये आ गया। मैंने कहा डर के आगे जीत है, मैंने 1000 और ले लिए। वो वहाँ से जो है 1300 रुपये सेम डे पे कैसे करेक्शन करता चला जा रहा था। और मैंने कहा अब तो ये ऐसा हो गया कि ये इससे नीचे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने चार्ट देख लिया था कि ये तो इसकी ऑल टाइम बड़ी तगड़ी 5 साल की रेजिस्टेंस है, इससे नीचे ये जा नहीं सकता। मैं 2000 और ख़रीद और ख़रीद। अब इसके बाद क्या हुआ कि मेरे पास हज़ारों शेयर हो गए, तो मेरे पास उतना पैसा भी नहीं था। वो सारे पैसे मैं देख रहा हूँ कि वो ऑपरेटर वो 1:10 का रेशो देता था इंटरडे के अंदर में, तो मैं देख रहा हूँ कि वो पैसा भी, फंड भी ख़त्म हो गया मेरे पास करते करते ट्रेड, और डर के आगे जीत है करते करते। अब वो जो है ना 1200 रुपये से जब नीचे गिरना शुरू हुआ, ओह मेरी हालत ख़राब। सेम डे पे मैं इतना कैसे गिर सकता है यार, पैनिक। 2012 की बात है, समझ में नहीं आ रहा। वो 1-1 रुपये गिर रहा, मेरे सांप चल रहा है दिल के ऊपर, सांप लूट रहे, 1-1 2-2 रुपये के अंदर मुझे पसीना आ रहा। और मैंने एकदम जो है दिल पे हाथ रख के खटाक से मैंने लॉस बुक कर, मैंने तो कुछ भी नहीं बचेगा तेरे पास, लॉस बुक करा। अगले दिन सुबह में, मंडे का दिन था, मैं उठा तो 1019 के आसपास में कहीं बंद हुआ था, मतलब 1000 के रेंज में वो पहुंच गया था गिरते गिरते। सुबह में उसने 1400 रुपये का गैप अप करके वो ओपन हुआ, मेरा एवरेज प्राइस से काफ़ी ऊपर वो ओपन हुआ। मैंने सबक सीखा, मैंने कहा देख ये एक बुरा आइडिया भले ही था, लेकिन ये आइडिया के साथ में भी प्रॉफिट निकाला जा सकता था कि अगर मैं पैनिक नहीं खड़ा करता अपने ऊपर, अगर मैं इतने ज़्यादा लीवरेज पे, इतना ओवर एक्सपोजर के साथ ट्रेड नहीं करता। तो खो के सीखा ना। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि आप सीख जाओ। अच्छा, मैं जानता हूँ कि आप समझते हो और आपके साथ में भी इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, घटनाएं घटी हैं, मैं समझता हूँ वो सब चीज़ें। मैं इसलिए मेरा जो, अब मैं आपको बताता हूँ मेरी इंटेंशन क्या है। मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मालूम है कि यार आप एक आइडिया आपके पास आइडिया है, आप सब कुछ सही कर रहे हो,
आप अनडिसिप्लिन्ड हो और उसकी वजह से आप लॉस में हो। हालांकि मैं बिल्कुल भी कुछ बताने के चक्कर में नहीं था, फिराक में नहीं था, लेकिन फिर भी मैं आपको आज का मैं अपना ट्रेड बताता हूँ। मैंने आज जो है ना 4 स्टॉक उठाए, ठीक है। मैं फुल टाइम ट्रेडर हो गया हूँ, मैं घर पे बैठा रहता हूँ और मेरा पैसा जो है पैसे से पैसा बनता है बाज़ार में। मुझे ज़रूरत ही ख़त्म हो गई है। मैंने बहुत थोड़े फंड से शुरू किया था और 8-10 साल के अंदर मैं स्टेज पे आ गया हूँ कि मुझे घर खर्ची चलाने के लिए मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने आज जो है बाज़ार से 4 स्टॉक उठाए, एशियन पेंट, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़ और तुम्हारा ब्रिटानिया, और एक और है, मैं देखो कोई इमोशन मोह माया कुछ नहीं है मेरे पास, एक और है ब्रिटानिया, एशियन पेंट, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज़, एक और है वर्लपूल इंडिया। 4 स्टॉक आज उठाए। अब आप यकीन मानोगे, मैंने अपने जो टोटल मेरी वेल्थ है ना उसके 10% में चारों निपटाएँ। वैरायटी है इनके अंदर, वेरिएशन है, थोड़े थोड़े स्टॉक हैं। मेरे हिसाब से ये 1-2 दिन के अंदर ही जो है मुझे रिटर्न दे देंगे, 1:10, 1:15 ऐसा रिटर्न देंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं झूठा निकलता हूँ और ये जो है, हालांकि मैंने अच्छे से टर्मिनल को देखा है और समझने की कोशिश की है गणित को, तो मुझे एशियन पेंट और पिडिलाइट के अंदर तो ये साफ नज़र आ रहा था कि ये इनके अंदर एक मोमेंटम है और ये जो है अब ये ऊपर की यात्रा शुरू करेंगे। फिर भी मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप ये ट्रेड आप भी ले लो, मैं सजेस्ट कुछ नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपना ट्रेड बता रहा हूँ। सब कुछ कंफर्म होने के बावजूद भी मैंने बहुत थोड़े अमाउंट से इनके अंदर में ट्रेड लिया है और मेरे दिमाग के अंदर ये है कि ये जो इसके अंदर में मुझे घाटा देगा 1%, 2% का, तो मैं उससे एग्ज़िट करूँगा, ठीक है। और जो 5-7% का प्रॉफिट देगा उससे भी मैं एग्ज़िट करूँगा। मुझे उम्मीद है कि मुझे हो सकता है चारों ही प्रॉफिट दे देंगे। और आप कहेंगे ये तो हाँ हमें भी पता है, ये तो हाँ चारों प्रॉफिट में आ सकते थे, पता है आपको। मैं आपकी नॉलेज को नहीं नकार रहा, लेकिन आप अनडिसिप्लिन्ड क्यों हो? फिर कर लो, आप वही कर लो। निफ्टी में आप ऑप्शन खेलते हो तो क्यों नहीं एक्सपायरी वाले दिन, जिस दिन टाइम डीके होता है पूरा का पूरा, उसका जो है क्या कहते हैं ख़त्म हो चुका होता है उसका प्रीमियम, 75 का लॉट इन लोगों ने कर दिया है। आप थर्सडे को लेके बैठ गए कि बाज़ार कहाँ जाएगा। अरे बाज़ार किसी को नहीं मालूम कहाँ जाएगा, बाज़ार रोज़ नया कहीं जा रहा होता है। अभी पता है हाई तोड़ेगा कि नहीं, दावा ठोक दो तो झूठा भी निकल जाएगा, झूठा निकल जाएगा, मिस्टर इंडिया बन जाओ। मुझे मिस्टर इंडिया नहीं बनना, मुझे आपके साथ जुड़े रहना है प्यार मोहब्बत के साथ। और मैं चाहता हूँ आप अपने आपको, मुझे पता है कि आप लोगों को क्या चाहिए कि हाँ यार मोरल बूस्टिंग, क्योंकि एकांत का काम है, एकदम कंसंट्रेट करके करें। और हम लोग एक मंत्र को दोहराएं कि हाँ यार हम लोग डिसिप्लिन रहेंगे और बाज़ार के अंदर में हम लोग बहुत डिसिप्लिन होकर ट्रेड करेंगे, लीवरेज पे नहीं करेंगे, कस्में खाएँ कुछ चीज़ों की। हम थोड़े से लॉस से हम एग्ज़िट करेंगे, प्रॉफिट को हम लोग एग्ज़िट करेंगे। बहुत ऐसे बैठ नहीं जाएंगे कि हाँ रेजिस्टेंस उड़ा दिया है तो अब तो ये कई गुना करके हमको देने वाला है। नहीं, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:7 ऐसे ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे। और प्रॉफिट को थोड़ा सा भले ही सब्र करके ले लें, थोड़ा सा सब्र करके, ऐसा नहीं कि पता नहीं क्या ब्याह पे बेचूंगा बेटी के, नहीं। बाज़ार देखो, जिन आइडियो को बाज़ार नकार चुका है ना, उन आइडियो के ऊपर में आप ट्रेड मत करो, बस मैं चाहता हूँ। बाज़ार रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, सपोर्ट, बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, 20 साल का इन्वेस्टमेंट, इस सबको बाज़ार नकार चुका है। बाज़ार ने खुद ही मना कर दिया ये सब बेकार चीज़ें, ठीक है। और बाज़ार ये भी बता चुका है कि एक ही तरीके के स्टॉक के अंदर बार बार रैली नहीं आती। इसलिए मैं इस बार जैसे मैं कंफर्म हूँ, मैं चाहता तो मैं तो ये सब PSU लेके बैठ गया था, बाज़ार तो कभी ना कभी रिवर्सल लेगा, काफ़ी करेक्ट हो गए, कितना भयंकर भाग रहे थे। मुझे पता है इस बार इनमें रैली नहीं आएगी, इस बार के हीरो दूसरे हैं,
तो मुझे जो जो रियल टाइम हैपनिंग हो रही है बाज़ार के अंदर, जो टर्मिनल देख के समझ में आ रही है, वो हैपनिंग को मुझे जीना है। मुझे टीवी पे कौन क्या बोल रहा है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। अभी एक जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट आया, बोले ट्रंप ने ऐसा बोल दिया है अब फिलिस्तीन के ऊपर दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। अरे जिस दिन बाजार ये बात बोलेगा ना, मैं उस दिन सुनूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि बाजार हमेशा सच बोलता है, बाजार झूठ नहीं बोलता। झूठ बोलते हैं ये, इनके पता नहीं क्या, इनके ऊपर भी पैनिक होते हैं, इनके भी छोटे छोटे लालच होते हैं, इनके भी बहुत सारे मतलब कमाई के ज़रिए होते हैं अलग अलग तरीके के, तो ये झूठ बोलते हैं। बाज़ार कहाँ झूठ बोलता है? बाज़ार कभी झूठ नहीं बोलता। आप बोलो कि एक बार मैं एक ट्रेडिंग ग्रुप में था, ये तो तब की बात है जब निफ्टी 18,000 चल रहा था। वो कहने लगा भाई बड़ा ज़बरदस्त पैनिक है, चारों तरफ जियोपॉलिटिकल इशू बहुत ज़्यादा है, ये है वो है, और मंदी है, अमेरिका के अंदर भी मंदी आ गई है, और रेट कट नहीं कर पा रहे, अर्थव्यवस्था उभर नहीं पा रही, और हिंदुस्तान में भी आशंका जताई जा रही है रिसेशन आएगा। मैंने कौन जता रहा है आशंका? कहने लगा पूरा एक बज़ है, मैंने तुम्हें बता के रिसेशन आ जाएगा। अब आप देखो, जब वो बस चल रहा था उसके बाद निफ्टी जो है वो 18,000 से, और ये 26,000 24,000 जो इसका रन था ये लिया है इसने, उसी पीरियड में लिया है। यूक्रेन वॉर हो रही थी, हमास इजराइल वॉर हो, ये सब हो रहा था। अमेरिका जो है बार बार जो रात को मीटिंग हो रही थी, वो उसके अंदर में वो जो है रेट कट को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे। तब ये सब परफॉर्म कर रहा था अपना बाज़ार। क्यों कर रहा था? हमको लेजर दुरुस्त रखना था, और आप लेजर देख के ट्रेड कर रहे हो। हमारी ग्रोथ हो रही है नहीं हो रही है, लेकिन हमारा लेजर ओके, तो हम कर्ज़ा ले रहे हैं। अब कर्ज़ा लेके हम लोग उस कर्ज़े से या तो एक डेवलप नेशन बन जाएंगे, या फिर हम कर्ज़ा चुकाते हुए और ज़्यादा गहराई में चले जाएंगे, कर्ज़े के जाल में फंस जाएंगे, और फिर हमें कुछ इसका संभालना पड़ेगा मामला। तो ये सब लेकिन हमको क्यों समझना है? इतना हमारा छोटा सा बाज़ार है, छोटा सा टर्मिनल है, उसके अंदर में आज के हीरो होते हैं, उनको पहचानना है। आज के मजबूत शेयर होते हैं, वो कौन सी कंपनी होती है, कौन सी नहीं होती है। जो आज के मजबूत हैं, अच्छी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हैं, जिनमें मोमेंटम है, उनके अंदर ट्रेड करना है। अपना छोटा सा लॉस रखना है, बड़ा सा प्रॉफिट रखना है, और एग्ज़िट करना है। शांति सुकून है। और यहाँ पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर लेते हैं, अपने एक्सपीरियंस साझे करें, है ना, बात बताएं कि कौन कौन किस किस एडवाइज़र से ठगा गया है, कौन कौन कैसे कैसे लॉस खाया है उसने। ताकि देखिए, एज ए नेशन हम कुछ कर सकते, तो हम ये तो कर सकते हैं ना कि हम मतलब आप अपने लॉसेस को, लोग अपने प्रॉफिट को, पता नहीं स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने देखा है कि लोग ना अपने लॉसेस को छुपाते हैं और प्रॉफिट को जो है ना बड़ा चढ़ा के बताते हैं। खुद लॉस में होते हैं, खाली बैठे हुए होते हैं, लेकिन नहीं। मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने लॉसेस के एक्सपीरियंस को शेयर करें, घाटे के। जैसे मैंने वॉक फार्मा का बताया कि ऐसा हुआ था, तो उससे मुझे ये सीखने को भी मिला। ऐसे हमारे अपने लॉसेस के एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हम लोग दूसरे लोगों को मतलब उसका पहले से ही बेनिफिशियरी बना दें। आप कमेंट करिए, मैं पढ़ूँगा, है ना। इस तरह से हम एक जुड़ाव बनाएं, एक ग्रुप बनाएं। और ये सब यहाँ पर हम लोग अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में अगर हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो हम लोग कम से कम ये एडवाइज़र, ये वो शोर से हम लोग दूर हैं। शांति से अपना ट्रेड करते हैं, 2% 4% का जो हमारा प्रॉफिट है उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। जब हमारे पास फंड ज़्यादा हो जाएगा तो यकीनन सबका वो लेवल आ जाएगा कि अपने घर का खर्चा भी इससे निकाल सकते हैं, स्टॉक मार्केट से। और ये तो पहले इसलिए हमें ये फर्म बिलीव करना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट फ्रॉड नहीं है, सिर्फ हम ही अनडिसिप्लिन है। तेरी गलती नहीं भाई, मेरी गलती। मैंने जो गलत किया, तूने मुझे सज़ा दी, बस। तो फिर हमें वो तरीका, वो रास्ता सब बाज़ार ही बता देता है, बाज़ार ही दिखा देता है। और आप अभी जो ये मैंने 4 दिए हैं, रिकमेंडेशन नहीं है ये, आप उसके अंदर में ट्रेड मत करना। मैं कब एग्ज़िट कर जाऊँगा मुझे खुद नहीं पता, ठीक है ना। थोड़े से लॉस में भी मैं तो डर जाता हूँ मैं डर के आगे जीत नहीं मानता।
मुझे लॉस का बहुत डर रहता है, मैं तो बहुत डरता हूँ। मैं अपने हर ट्रेड को, मैंने आज ऑप्शन में भी ट्रेड किया था, लेकिन पूरा टाइम डीके 75 के लॉट के बाद तो ऑप्शन पे मैंने काटा मार दिया है। अब तो निफ्टी फ्यूचर में भी नहीं ले रहा, बाय नहीं कर रहा, एकदम 20-25-30 हज़ार रुपये लॉस दिखा दे, और एक्चुअली वो जेन्युइन स्टॉप लॉस पे पहुंची भी नहीं है। वो कह रहे हैं मुझे 100% पता है भाग जाएगी। भाई तो तू कर ले। एक मेरा दोस्त था, वो कहता था देख मैं तुझे बताता हूँ ये स्टॉक भागेगा, फिर कहता देखा कैसा सब करके भागा, 5,000 रुपये का स्टॉक 13 रुपये भागा है, वो तो जप करके। अपनी बात सही प्रूव करनी है। अरे भाई कम से कम अगर हम लोग 1% के प्रॉफिट में भी अगर एग्जिट नहीं कर रहे हैं तो हम तो फिर ब्रोकर के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ब्रोकर के लिए काम नहीं करना, काम अपने लिए करना है। तो थोड़ा सा प्रॉफिट मतलब इतना ज़रूर हो कि ब्रोकरेज काट के हमें कुछ बचे, उस तरह से लेना है। और लॉस तो बिल्कुल एकदम, क्योंकि उसके अंदर ब्रोकर का भी हिस्सा ऐड हो जाएगा फिर बाद में। आपने तो ट्रेड कर ही लिया ना, उसका तो दोनों हाथों से चांदी है, तो वो लॉस का हिस्सा उसका भी ऐड हो जाएगा। तो इसलिए लॉस को छोटा छोटा रखना है और मिलजुल के करना है। क्या एक दूसरे को चेक करना है, टेस्ट करना है। मेरे लिए तो आप सब महान हो, आपके आइडिया महान है। हम लोग डिसिप्लिन पैदा करें अपने लिए, जो एकांत है उसको हम लोग ज़रिया बनाएं कि यहाँ पर हम लोग आके बात कर लेते हैं, अपनी ट्रेडिंग की चर्चा हो जाती है और कुछ नहीं। कोई किसी को टिप नहीं दे रहा, देना चाहे दे दे, लेकिन कोई किसी की टिप मानना मत, क्योंकि अपने आप तोड़ोगे तो ही सीखोगे। तोड़ो उसको टर्मिनल को देख के, एकदम रियल बाज़ार है, कोई फ्रॉड नहीं है, फर्म बिलीव कर लो। बाज़ार ने हमेशा सच बोला है, बहकाया इन लोगों ने, ये बहका रहे हैं, इनसे जान बचा लो, ठीक है। तुम्हारा दिमाग इतना जीनियस है कि वो एग्जैक्ट जो है ना भाव, उसके बाज़ार के इमोशन के साथ तैरने लगेगा, लेकिन उसे शांत छोड़ो तो सही। उसको पैनिक से दूर करो, एकांत में ट्रेड करो, समझ के करो, सारे शोर ख़त्म कर दो। एक मेरा भाई है, टीवी चला के ट्रेड करता है, आज तक लॉस में। टीवी चला लेते वो एकदम टीवी पे जैसे स्टॉक को बोलते हैं ना, तो ऊपर थोड़ा सा रन आता है उसके अंदर। वो क्यों आता है क्या, बहुत सारे लोग शायद देखते होंगे टीवी, तो जो भी रीज़न होगा। और फिर उसके बाद फ़ोन मिला के पूछते, फ़ोन ही नहीं लगता उनका, ठीक है। मत करो वो सब, शोर ख़त्म करो अपने आसपास से, और एकांत के अंदर अपना टर्मिनल को देखो। टर्मिनल तुम्हें सच बता रहा है, वो सच को पहचानो, उसके इमोशन के साथ अपने इमोशन जोड़ो, माया को पकड़ो, मोह को छोड़ो। इमोशन जोड़ना है उसको समझने में, ना कि ये इतनी प्यारी कंपनी है, इतना अच्छा आदमी है, इतना बढ़िया लेजर है, सब झूठ, कुछ नहीं, ठीक है। यही मेरा लेजर है और यही मेरा पोर्टफोलियो है। मैं रोज़ आपको याद दिलाऊंगा कि हम लोग डिसिप्लिन होकर ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे लॉस लेंगे और बड़े बड़े प्रॉफिट लेंगे। थैंक यू। Sorry, it's DJ.